मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के एसआईआर या मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर करने वाले बीएलओ को बिना ट्रेनिंग के ही मैदान में उतार दिया गया है। साथ ही सर्वर सपोर्ट भी नहीं कर रहा और सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। उधर विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बीएलओ का काम देखा और उनकी परेशानियों को समझा है। चुनाव आयोग के इस बहुत महत्वपूर्ण काम में क्या है कमजोरियां, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में कागज लिए लोगों के दरवाजे से मायूस होकर लौटते ये निर्वाचन आयोग के बीएलओ हैं, जो हर घर जाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएलओ की बात करें तो जमीनी स्तर पर बीएलओ अधिकारियों को कई प्रकार की परेशानी आ रही है। आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो एसआईआर है वह चल रहा है। लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो आधे फॉर्म भी फिलअप देना मुश्किल पड़ रहा है। 6 जनवरी 1925 को वोटर लिस्ट अपडेट हुई है। लगभग जो है 1 साल यानी 11 महीने हो गए हैं और ये दोनों का मैचिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 2003 और 2025 में ऐसा लग रहा है एसआईआर में पूरा जो काम होना है वो नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में अधूरी तैयारियों के चलते काम अटक गया है। बीएलओ वोटर वेरिफिकेशन के लिए घर घर तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही नेटवर्क और वेबसाइट खुलने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा बीएलओ ऐप में तकनीकी खामियां संकट में बदल चुकी हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा ही नहीं मिल रहा। ऐप लॉगिन बार बार फेल हो रहा है और इंटरनेट कमजोर है। वहीं फॉर्म छपाई में देरी भी एक बड़ी वजह है। सभी जिलों में 100% फॉर्म तक नहीं पहुंचे और बटे भी नहीं। एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने नियम बनाया कि उसी वार्ड का बीएलओ हो, पर इससे फील्ड में टीम आधी रह गई है। मध्य प्रदेश में एसआईआर में आ रही परेशानी को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए कि 70% बीएलओ घर से बैठकर काम कर रहे हैं। अब नागरिकों से उनके नागरिक होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और उसके लिए उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। पहले फॉर्म कौन भरता था? डोर टू डोर सर्वे होता था और बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको बीएलओ कहते हैं, वो घर घर जाकर फॉर्म भरवाता था। सारे दस्तावेज बीएलओ को भी दिए जाए, ये भी हम इसमें एक मांग करते हैं। और साथ ही साथ लगातार जो अनियमितता आई है उसमें शासन पूरा लगकर सुधार करे। एक भी देशभक्त नागरिक का वोट हम कटने नहीं देंगे। बीजेपी के षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करेंगे। कांग्रेस पार्टी अलर्ट है, सजग है। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो चुकी है। सिर्फ 8 दिन में ही 1,13,08,440 मतदाताओं तक बीएलओ पहुंच गए हैं। यानी राज्य में अब तक 54% एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल 2,30,30,737 पंजीकृत मतदाता हैं। हालांकि 4 दिसंबर तक फॉर्म बांटने का काम चलेगा। छत्तीसगढ़ में तेजी से होते इस काम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और आंकड़ों को फर्जी बता दिया। फर्जीवाड़ा हो रहा है एसआईआर के नाम पर। आज अभी हर किसान और हर खेती किसानी मजदूर, उनका पूरा परिवार आज खेतों में है। लगातार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं, फार्म लेकर घर घर जा रहे हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं और एसआईआर का काम पूरी गंभीरता से हो रहा है। यानी एक तरफ तो बीएलओ को एसआईआर में परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, मगर फिलहाल ये अव्यवस्था की मिसाल बनते जा रहा है। घर घर जाने वाले बीएलओ को ऐप और सर्वर की तकनीकी दिक्कतें तो आ ही रही हैं। फॉर्म भी पूरी तरह से नहीं छपे हैं जो भरवाए जाने हैं। साथ ही जब ये बीएलओ घरों में जा रहे हैं तो उनको लेकर भी अलग तरीके का डर वोटर समझ रहे हैं। वोटर समझ रहे हैं कि उनको ये लोग उनका वोट काटने आए हैं। प्रचार और जनजागरण की जरूरत भी बहुत है। इन परेशानियों को देखते हुए लग नहीं रहा कि एसआईआर का काम तय समय पर पूरा हो पाएगा।